जैसे कि हमने अपने लास्ट सेशन के अंदर मैक्स के फार्मूला को डिस्कस किया था। मैक्स का फार्मूला एक्चुअली अवेलेबल नंबर्स में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, यानी जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो हमें डिस्प्ले कर देता है। लेकिन एक्सेल में हमारे पास लार्ज के नाम से एक और फार्मूला भी अवेलेबल है। इस फंक्शन की मदद से अगर हम अपनी डेटाबेस में अवेलेबल नंबर्स में से सबसे हाईएस्ट वैल्यू को अगर देखना चाहें तो वो हम देख सकते हैं। अगर हम सेकंड हाईएस्ट वैल्यू को देखना चाहें तो वो भी हम देख सकते हैं। हम थर्ड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट और इस तरह से ग्रेजुअली अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो हम इस तरह से हाईएस्ट वैल्यू को भी सेपरेटली देख सकते हैं, जो कि मैक्स के फार्मूले से पॉसिबल नहीं है। ये फार्मूला बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है। इसको चेक करते हैं। इक्वल्स टू लार्ज देन ब्रैकेट ओपन। जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो सिंटैक्स में हमें कहता है कि आप एरे बताइए। एरे का मतलब है कि नंबर्स डिफाइन करें जहां पर नंबर्स मेंशन्ड है। तो हमने तमाम नंबर्स को रेंज में दिया एंड देन उसके बाद कहता है कॉमा लगाइए। हमने कॉमा लिखा। फिर उसके बाद कहता है के बताइए। के का मतलब है की, कि आप कौन सी हाईएस्ट वैल्यू देखना चाहते हैं। अगर आप फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू यानी इन नंबर्स में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप सिंपली 1 लिखें एंड देन इंटर करें। आपके पास जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू इस डेटाबेस में मौजूद थी वो आपके पास आ गई। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप सेकंड हाईएस्ट वैल्यू देखना चाहते हैं तो सिंपल फार्मूला हम वही टाइप करते हैं, इक्वल्स टू लार्ज देन ब्रैकेट ओपन, डेटाबेस को रेंज में हमने दिया एंड देन कॉमा, और के में अब की बार हम 2 लिखेंगे बिकॉज के फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू तो हम डिफाइंड पहले ही ऑलरेडी ले चुके हैं। अब हमें सेकंड हाईएस्ट वैल्यू देखनी थी, दैट्स व्हाई वी राइट इट हियर 2 एंड देन हमने इंटर प्रेस किया। हमारे पास सेकंड हाईएस्ट वैल्यू डेटाबेस में से आ गई। और सिमिलरली आप थर्ड हाईएस्ट वैल्यू एंड देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ, इस तरह से आप तमाम हाईएस्ट वैल्यू को आसानी से देख सकते हैं। थोड़ा सा क्विकली काम कर लेते हैं। मैं अपने तमाम नंबर्स को एब्सोल्यूट रेंज को एब्सोल्यूट कर लेता हूँ कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करके और इसको सिंपली ड्रैग करता हूँ। लेकिन अब की बार 2 की जगह मैंने सिंपल 3 लिख दिया तो मेरे पास थर्ड हाईएस्ट वैल्यू आ गई। देन फिर मैंने 4 कर दिया, फोर्थ हाईएस्ट वैल्यू है एंड देन लास्ट मैंने 5 कर दिया तो ये फिफ्थ हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास आ रही है। ओके, सिमिलरली अब तमाम नंबर्स सीक्वेंस में लार्जेस्ट वैल्यू को 1 2 3 4 ऑर्डर में चेक करने के बाद अब हम सेल्स की तरफ एक एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इस एग्जाम्पल में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी कंपनी ने 4 डिफरेंट रीजन्स में फर्स्ट क्वार्टर के अंदर कुछ बिजनेस जनरेट किया। अब मुझे यह मालूम करना है कि इन जो बिजनेस जनरेट हुआ है इसमें से सबसे हाईएस्ट सेल कौन सी है या कितनी है। अगर मुझे वो देखना है तो हम हाईएस्ट वैल्यू के सेल पर खड़े रहते हैं और हम सिंपल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, इक्वल्स टू लार्ज एंड देन ब्रैकेट ओपन। एरे हमसे कहता है, इट मींस कि हमें अपने डेटाबेस की रेंज डिफाइन करनी है। देन कॉमा, के कहता है, के का मतलब है कि फर्स्ट, चूंकि हमें हाईएस्ट वैल्यू देखनी है इसलिए मैंने 1 लिखा एंड देन एंटर। आप देखें ये फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास अपीयर हो गई। रेंज को कीबोर्ड की मदद से मैं एब्सोल्यूट कर लेता हूं ताकि जब मैं इसे ड्रैग करूं तो मेरी रेंज जो है वो मूव ना करे। और 1 की जगह जब मुझे सेकंड हाईएस्ट वैल्यू देखनी थी तो मैंने 2 लिखा और अब मुझे थर्ड हाईएस्ट वैल्यू देखनी है तो मैंने 3 लिखकर एंटर किया। तो ये मेरे पास डिफरेंट मंथ्स के अंदर जो डिफरेंट सेल भी है वो मेरे पास आ गई। और अगर मुझे ये देखना हो कि इनमें से हाईएस्ट सेल कौन सी है और लोवेस्ट सेल कौन सी है तो डेफिनेटली हम लोग मैक्स और मिनिमम का फार्मूला चेक करेंगे, इक्वल्स टू मैक्स देन ब्रैकेट ओपन। इन सेल्स में सबसे हाईएस्ट सेल कौन सी है, एंटर। इसने हमें बताया कि 12,000 रुपीज सबसे हाईएस्ट सेल है। और अगर इन फार्मूलाज में हमें ये देखना हो कि सबसे मिनिमम सेल कौन सी है, हमने डाटा को रेंज में दिया एंड देन एंटर। तो इन सेल्स में सबसे मिनिमम सेल हमारी 7,000 रुपीज है।